नमस्कार साथियों, अवसर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं कृपा शंकर जांगिड़ कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा के लिए अपन गणित का पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। गणित के पाठ्यक्रम के अंदर कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा जो कक्षा 8 है उसके लिए अपन गणित का पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इसके लिए कक्षा 8 के लिए ये अपन गणित का पाठ्यक्रम जो है सिलेबस जो दे रखा है पाठ्यक्रम, इसके अंदर अपने सबसे पहला जो चैप्टर लगा रखा है वो लगा रखा है परिमेय संख्याएं। कौन सा लगा रखा है? परिमेय संख्याएं। कौन सा लगा रखा है? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। इसके अंदर हम पहले आपको क्लियर कर दें कि कक्षा 8 के अंदर 20 नंबर तो किसके जाते हैं? शतरंज के। रेशनल नंबर के जाते हैं शतरंज के। और 80 नंबर का क्या होता है? अपने पेपर होता है। कितने नंबर का? 80 नंबर का। 80 नंबर का जो पेपर होता है उसके लिए अपन तैयारी कर रहे हैं। अपना टारगेट होना चाहिए 80 में से 80 का, बिल्कुल एकदम 80 में से 80 का टारगेट होना चाहिए। ये स्कूल के द्वारा भेजे जाते हैं 20 नंबर शतरंज के, तो इनकी तो चिंता छोड़ दो। बाकी अपन को चिंता किसकी करनी है? 80 नंबर की। इस 80 नंबर के लिए अपन पूरा गणित का पाठ्यक्रम करेंगे, जिसके अंदर पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं। कौन सा पढ़ेंगे? परिमेय संख्याएं। तो अपन शुरू करते हैं परिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं और इसके एंड तक बिल्कुल विस्तार में इनको पढ़ेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। और आप भी डेली इनका प्रैक्टिस कीजिए। जो सवाल यहाँ करवाए जाते हैं उनके अलावा जो बुक के अंदर सवाल दे रखे हैं उनको हल करने का प्रयास आप करें। 2-4 सवाल मैं यहाँ करवाऊंगा, 2-4 सवाल आप किताब से हल करिए। तो एक तो कंटिन्यू पढ़िए, ऐसा नहीं है कि ब्रेक दे दिया बीच में फिर 4-5 दिन बाद पढ़ रहे हो, फिर ब्रेक दे दिया फिर 4-5 दिन बाद पढ़ रहे हो, तो ऐसे में क्या होगे? भूल जाओगे, चीज़ें याद नहीं रहेगी लंबे समय तक, और ऐसे में आप पूरा फायदा नहीं उठा पाओगे। और भी बच्चे अगर आपके जो संपर्क में हैं, जो तैयारी से वंचित हैं या कहीं पे प्रॉपर मैटर नहीं मिल पा रहा है या समझ में नहीं आ रहा है कहीं, तो उन्हें भी जोड़ने का प्रयास करें। इन क्लासों से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अपन एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हाई लेवल से पढ़ लिया और कुछ समझ में आया नहीं बात खत्म कर दी, ऐसा नहीं। बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से अपन पढ़ेंगे और अच्छे से चीज़ों को समझते हुए। ऐसा नहीं, गणित के अंदर रटाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं चलता है। चीज़ों को समझना होता है। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनको समझने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेटर है रटाफिकेशन की बजाय, क्योंकि मैथ के अंदर रटाफिकेशन सक्सेस नहीं है। तो अपन एकदम चीज़ों को समझते हुए आगे हल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप जोड़ने का प्रयास करें। और आप भी यदि पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अन्य बच्चों को भी जोड़ने का प्रयास करें, ताकि उनको भी इन क्लासों का फायदा मिल सके। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8 के अंदर बोर्ड परीक्षा के अंदर परिमेय संख्याओं से स्टार्ट करेंगे। और लास्ट चैप्टर अपने जो 13 चैप्टर दे रखे हैं, पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं और लास्ट का 13वां चैप्टर है आलेखों से परिचय। कौन सा है? आलेखों से परिचय। यहाँ तक अपन जाएंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं परिमेय संख्याएं। इसके बाद में जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो रहेगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ बिल्कुल एकदम अपन बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि इन्हें एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? पहली बात तो समीकरण किसे कहेंगे, समीकरण क्या होती है, फिर बात करेंगे रैखिक की, फिर करेंगे एक चर की। सबसे पहले अपन को संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है, इसीलिए अपना पहला चैप्टर जोड़ रखा है परिमेय संख्याएं। जब इनको अपन सीख जाएंगे इसके बाद में एक चर वाले रैखिक समीकरण पे आएंगे और इन्हें विस्तार से सीखेंगे। तो शुरू करते हैं, आइए। और आप डेली इनका रिविजन करते रहिएगा जितना पढ़ाया जाए, और इनको एक नोट्स कॉपी बना लीजिए, उसमें लिखने का प्रयास करें। गणित के अंदर नोट्स कॉपी होती है। कौन सी कॉपी बच्चों? नोट्स कॉपी। नोट्स कॉपी बनाइए, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाइए, मैथ के नोट्स बनाइए। नोट्स कॉपी बनाइए अपनी। इसके अंदर आप बिल्कुल एकदम जो नोट्स बनवाए जा रहे हैं डिटो, उनको छापने का प्रयास करें और उनका 2-3 बार रिवाइज करेंगे, फिर सवाल लगाएंगे। आसानी से गणित समझ में आएगी। ऐसा कोई नहीं है कि गणित समझ में नहीं आती। गणित को केवल हवा बना रखा है, कठिन है बहुत सवार कर रखा है, तो छोड़ दीजिए उन्हें। बाकी आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पहला अध्याय नंबर 1 डाल लीजिएगा। अध्याय नंबर 1 कौन सा? परिमेय
परिमेय संख्याएं। कौन सा अध्याय पढ़ रहे अपन? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं परिभाषा से मैं स्टार्ट करता हूँ, और इसके जो अलावा इससे पहले कुछ संख्याएं हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपने इससे पहले परिमेय संख्याओं तक आने से पहले कुछ संख्याओं के बारे में देखा होगा, जिसके अंदर जैसे प्राकृत संख्या आती है। कौन सी संख्या है? हमने कक्षा 6 और 7 के अंदर, कक्षा 6 7 में अपन ने पढ़ा है कि प्राकृत संख्याएं, इनसे पहले परिमेय संख्याओं से पहले जो संख्याएं पढ़ते हैं प्राकृत संख्याएं पढ़ते हैं। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर, इनको किसे लिखते हैं? एन से लिखते हैं। और इनकी जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है? 1 से। 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाती है? अनंत तक। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी पढ़ते हैं? पूर्ण संख्याएं। इनको लिखते हैं होल नंबर, यानी कि डब्ल्यू से लिखते हैं। और प्राकृत संख्याओं में अगर शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, इसको शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, तो ये नंबर कौन से नंबर बन जाते हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती है। कौन से नंबर? पूर्ण संख्याएं। इसके बाद में पूर्णांक आते हैं, इंटीजर नंबर, इनको बोलते हैं इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। और इनके जो समुच्चय को या सेट को किससे लिखते हैं? आई या जेड से लिखते हैं। और इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर इसके अंदर आ जाते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 इसके अंदर आ जाते हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। एक जेहलिन नाम के गणितज्ञ हुए थे, जेहलिन। क्या नाम के? जेहलिन। जेहलिन नाम के जो गणितज्ञ हुए थे, उनके सम्मान के अंदर इसको जेड नाम दिया गया है। और इसके बाद में जो संख्याएं पढ़ते हैं अपन, वो कौन सी है? परिमेय संख्याएं। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये तो मैंने कक्षा 6 और 7 के अंदर जो अपन पढ़ के आए हैं उनके बारे में अपने बातें की हैं। तो देखिए, परिभाषा लिखिएगा। ऐसी संख्याएं जो निम्नलिखित शर्तों का पालन करें। देखो, परिभाषा लिख रहे हैं अपन, डेफिनेशन लिख रहे हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं को जो समुच्चय है उसको कहाँ से लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। और इसके अंदर ऐसी संख्याएं जो निम्नलिखित शर्तों का पालन करें। तो सबसे पहले तो अपन कौन कौन सी शर्तें हैं वो लिख लेते हैं, बाद में इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। सबसे पहली शर्त कहती है कि P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। सेकंड कंडीशन, हर शून्य नहीं होना चाहिए। हर शून्य नहीं होना चाहिए। हर शून्य नहीं होना चाहिए अर्थात इसको लिखेंगे Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो हर नीचे वाला, किसी भी भिन्न के अंदर ऊपर वाले को हंस कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन कहती है P व Q पूर्णांक होने चाहिए। कौन होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ये लो साहब, परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन के अंदर 3 महत्वपूर्ण कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन फेल होती है तो वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। इस बात का ध्यान रखना है। पहली कंडीशन है P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि हंस बटा हर में लिखे होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन कहती है कि हर शून्य नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जो पोर्शन है वो शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य हो गया, जैसे ऐसे लिख दिया 1/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी। यहाँ देख लो, इसी अगर 1/0 लिख दिया तो ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी। फिर लिखा है PQ क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। इसके अंदर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर के सेट से आना चाहिए। जो एलिमेंट आएंगे वो कहाँ से आएंगे? PQ कहाँ से आएंगे? इंटीजर नंबर से आएंगे। यानी कि अपन ने जो लिखा है -3 -2 -1 0 1 2 3, ये जो लिखा है यहीं से कहाँ P और Q यहाँ से आएंगे। इनके अंदर अंडर रूट वाले नहीं आएंगे, बटे वाले नहीं आएंगे। इनमें P और Q कहाँ से आएंगे? पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांकों के समुच्चय से आते हैं। तो इसके बाद में देखते हैं गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे इसको।
मैथमेटिकल रूप में। तो देखो इसका जो गणितीय रूप है, गणितीय रूप में इसको दर्शाते किससे हैं? क्यू से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? क्यू से दर्शाएंगे। और इसके जो सेट है उस सेट को, क्यू को कहीं से लिखेंगे अपन? क्यू को लिखेंगे अपन, इसमें लिखते हैं पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और पी व क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ये लो साहब मैथमेटिकल रूप में लिख दिया, बिल्कुल एकदम तीनों कंडीशन को एक साथ लिख दिया यहाँ पे। पी बटा क्यू रूप होना चाहिए, और हर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, फिर क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो ये किसकी परिभाषा है? परिमेय संख्याओं की, इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो आगे देखते हैं उदाहरण। कुछ उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं आप, 2 देख सकते हैं, 3/7 देख सकते हैं, -3/8 देख सकते हैं, 0 देख सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे लाले कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गुरुजी ये तो पी बटा क्यू का रूप है नहीं, ये 2 लिखा है आपने, ये 0 लिखा है, ये तो पी बटा क्यू का रूप है नहीं। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी संख्या जिसके हर में कुछ नहीं है वहां क्या मानते हैं अपन? 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। कोई भी संख्या जो केवल पूर्ण संख्याओं के रूप में लिखी है, उनके हर में कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। ये पी बटा क्यू का रूप है, पी और क्यू पूर्णांक भी है, और हर जो है वो शून्य भी नहीं है, इसलिए दोनों में क्या है ये। लेकिन अगर यहाँ पे उल्टा आ जाए, नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना, नोट करके 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ हर शून्य है, हर शून्य है। आगे देखिए, यहाँ तक लिख लिया, लिख लीजिए इसे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। कुछ संख्याएं ऐसी हो सकती है जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, जिनका अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकाल सकते हैं, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत गिनी जाती हैं। तो नोट नंबर 2 करके लिखना, नोट नंबर 2 करके। ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग हो, अर्थात जिनका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल अपन निकाल सकते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, वे सारी की सारी जो संख्याएं होती है वो कैसी होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसके अंदर जैसे करके लिख लेना, जैसे अपन √4 का मान निकाल सकते हैं किस रूप में? 2 के रूप में निकाल सकते हैं। तो अंडर की जो 4 है वो कैसी संख्या रहेगी? परिमेय संख्या रहेगी। ऐसे अंडर के अंदर अगर 16 लिख दिया, अंडर में 25 लिख दिया, अंडर के अंदर 36 लिख दिया, तो ये सारी संख्याएं कौन सी होगी? परिमेय संख्याएं होगी। क्यों होगी? उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं अपन ने लिखा अंडर के अंदर 49, इसे बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? ऐसे निकाल सकते हैं 7 × 7। 49 को कैसे लिखते हैं? 7 × 7, एक साथ बाहर आ जाएगा, और इसे क्या लिख सकते हैं अपन? 7/1 लिख सकते हैं। पी बटा क्यू का रूप भी हो रहा है, हर शून्य भी नहीं है, और पी क्यू क्या है? यहाँ पे पूर्णांक है। तो कुछ उदाहरण लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं अपन। तो बच्चों आज के लिए अपन ने सीखा परिमेय संख्याओं की परिभाषा। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण, इसके अंदर कौन कौन से उदाहरण यहाँ पे सम्मिलित किए जाते हैं। और एक नोट और लिख लीजिए, नोट नंबर 3 करके लिखिए। ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं।
अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इर्रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 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 √2, √3, √5, 2 + √5, ये कौन सी संख्या है? और भी कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे पाई, ई, ये किसके उदाहरण है? अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। तो पूछा जा सकता है आपसे, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन से उदाहरण आते हैं? तो ये उदाहरण आप लिख लीजिएगा। तो अपने जो कक्षा 8 के अंदर बोर्ड परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो परिमेय संख्याएं उदाहरण पूछ सकता है, कौन सी परिमेय संख्या है या नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न आता है वहाँ पूछ सकता है आपसे कि कौन सी परिमेय संख्या है या नहीं है। तो इन्हें एक बार फिर से, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा से वीडियो को देख सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार समझा दिया काम खत्म, नहीं, आप दोबारा से वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हो और इन चीज़ों को समझ सकते हो। तो जो बच्चे पढ़ने के अंदर समर्थ तो है लेकिन उन्हें अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, उन्हें अच्छा कंटेंट नहीं मिलने के अभाव के अंदर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें भी इस चैनल से जोड़ने की कृपा करें, ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट मिल सके और वो अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सके। जय हिंद, जय भारत।